ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज सुनते हैं युग ऋषि का अमृतमय संदेश। भजनोपदेशक शैली में युग संगीत की तीसरी कड़ी। विषय है इतने रत्न दिए हैं कैसे। सभी जानते हैं कि हमारा समाज श्रेष्ठ बने, आदर्श बने, किंतु ये भूल जाते हैं कि अच्छा समाज अच्छे व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। अच्छे व्यक्ति बनाने की सबसे प्रभावशाली मिसाल है परिवार। हमारी संस्कृति में इसी परिवार को गृहस्थ आश्रम कहा गया है। परिवार रूपी सीपियों के गर्भ में ही नर रत्न ढलते रहे हैं। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की आदर्श परिवार व्यवस्था इतनी प्रभावशाली रीति है कि हर व्यक्ति देवताओं के समान होता है। इसे देवताओं का देश, ऋषियों, संतों, शहीदों का देश कहा जा रहा है। पौराणिक काल से लेकर वर्तमान तक का इतिहास उसकी गाथाओं से भरा पड़ा है। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। सजे हुए हैं यही रत्न तो जनमंगल के थाल में। दमक रहे हैं ये हर की मानवता के भाल में। दमक रहे हैं हीरे ही ये मानवता के भाल में। इसी खान के रत्नों की तो सदा निराली शान है, सदा निराली शान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। सौतेली माँ के दबाव में पिता के पक्षपात से पीड़ित न जाने कितने बच्चे कुंठित होते या बगावत करते देखे जाते हैं। किंतु यदि उनकी तड़प को सही दिशा दी जा सके तो ध्रुव प्रहलाद जैसे रत्न निकलते हैं। बालकों की प्रवृत्तियों को सही दिशा देना ही उन्हें खरादना है। ध्रुव को इसी प्रकार खरादा गया था। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माँ ने उन्हें संवारा था। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माँ ने उन्हें संवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। तप की चमक लिए जा बैठा परम पिता की गोद में। तप की चमक लिए बैठा जा परम पिता की गोद में। कितनों का बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में। कितनों का बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में। नभ में ध्रुव परिवार कीर्ति का शाश्वत अमर निशान है। नभ में ध्रुव परिवार कीर्ति का शाश्वत अमर निशान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है।
परिवार में विसंगत भी आना स्वाभाविक है, किंतु आदर्श, प्रेमी, निखरे हुए व्यक्तित्व उन विसंगतियों को भी सौभाग्य का द्वार बना लेते हैं। भगवान राम के परिवार में मिलता है, सुमित्रा माता अपने पुत्र के मोह में नहीं पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जो पैसी राम वन जाहि, अवध कुमार काज कछु नाही। अन्य सौतेले भाई लड़ते झगड़ते देखे जाते हैं, पर राम के लिए लक्ष्मण बन जाते हैं, हर सेवा में आगे रहते हैं। भरत राम के लिए अयोध्या रहकर भी तप करते हैं। जाना था वनवास राम को, लक्ष्मण सीता साथ गए। जाना था वनवास राम को, लक्ष्मण सीता साथ गए। कीर्तिमान स्थापित सेवा, स्नेह त्याग के लिए गए। कीर्तिमान स्थापित सेवा, स्नेह त्याग के किए गए। सौतेली माँ का मुख उज्ज्वल किया सुमित्रा माता ने। सौतेली माँ का मुख उज्ज्वल किया सुमित्रा माता ने। था सौहार्द सगे भाई से, ज्यादा भ्राता भ्राता में। था सौहार्द सगे भाई से, ज्यादा भ्राता भ्राता में। वो संस्कारित परिवारों का ही अनुपम अनुदान है। वो संस्कारित परिवारों का ही अनुपम अनुदान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, जिससे देश महान है। आज हम पश्चिम की चकाचौंध में अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तमाम लोग पारिवारिक स्नेह, आत्मीयता के स्थान पर व्यक्तिगत सुख और अहंकार को पोषण दे रहे हैं। ये भ्रम छोड़ें और अपने पारिवारिक आदर्शों की साधना करें। प्यार और सहकार से भरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। स्वर्ग का एक एक कण हम भी तैयार करें। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को। हो परिवार जहाँ नंदन बन वो भूस्वर्ग समान है। हो परिवार जहाँ नंदन बन वो भूस्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, ही रत्नों की खान है। ओम शांति। प्यारे मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस संदेश पर आप मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।